फिर भी तो कहते हैं मंगल पांडे की डिबेट कीजिए हमसे, आपके कार्यकाल में बढ़िया स्वास्थ्य हिम्मत 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 है तो करने न कहो, धद्दी झद्दी उड़ा कर धर देंगे, धज्जी धज्जी। आगे कहो चर्चा करने के लिए। चारों तरफ से थू थू होने लगा, अब अपना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि हम नहीं थे। किसको हटाने की बात कर रहे हो? नैतिक दम सुप्रिटेंडेंट को हटाओ, लात मारो ऐसे सुप्रिटेंडेंट को जो नेग्लिजेंसी बरता है। एक क्षण रहने लायक है ये? एंटी बैकवर्ड, एंटी SC ST, एंटी पुअर, इसका DNA है। ये कैसे यहाँ बैठा हुआ है? सिर्फ लूट का अड्डा बना दिया है अस्पताल को। वहाँ बेड बेचा जा रहा है, कैंची बेचा जा रहा है, रुइया सवार, यही सब काम हो रहा है। सब बाहर में दवाई लिख रहा है। एक काम है, तेजस्वी जी थे तो डर पैदा हुआ था। मुजफ्फरपुर की दलित समाज की 10 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद जब उसका तबीयत खराब होता है तो मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में उसको एडमिट किया जाता है। वहाँ पे अच्छे से उसका इलाज नहीं होता है। तब लोगों को लगता है कि पटना लेकर के चलते हैं, पटना में बड़ा बड़ा अस्पताल है, PMCH है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, वहाँ पे अच्छे से इलाज होगा। लेकिन जब यहाँ लेके आते हैं तो 8 घंटे तक उसको एक बेड तक नहीं मिलता है। वो लड़की जो है दलित समाज की बेटी, वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, ये सब जो कहते हैं कि डिबेट कर लीजिए हमारे साथ आकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, फिर भी उनके सरकार में हेलीपैड उतारने की बात करते हैं। बिहार के स्वास्थ्य महकमे पर अमंगल छाया है। पटना का PMCH का सुपरिटेंडेंट भ्रष्ट है, बेविचारी है, अनाचारी भी है। मरीजों के परिजनों के साथ बदसलूकी करना, बेड बेचवाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है, काम है। जो पीड़िता मुजफ्फरपुर में शिकार हुई थी रेप की, चारों तरफ आग फैली हुई है उसकी। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब इसका इलाज चल रहा था, परिजन पटना लाने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, प्रशासन ने रोका है, नहीं आने दिया है कि ठीक है। जबकि जब वो ठीक थी, फिर जब बाद में रेफर हुआ, पटना PMCH आया, तो कभी ENT में, कभी उस विभाग में, कभी उस विभाग में टालता रहा। सुपरिटेंडेंट हंसता रहा, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जिस DNA का है और जिस रूप में पदस्थापित वहाँ है, सारे नियमों को धज्जी उड़ा करके वहाँ पदस्थापित है। सत्ता के शीर्ष स्थान तक उसकी पहुँच है। हैरानी होती है उसके वहाँ पुनः पदस्थापित करने में जो एक्सक्यूज दिया गया कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इंजीनियर है, क्या है, ड्राइंग बनाता है, वो क्या जानता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में। लेकिन चूंकि वसूली करना है, पहुंचाना है, उसको जानबूझ करके रखा गया। PMCH के सुपरिटेंडेंट वहाँ बना रहे, पूरा शर्मसार होता रहे शासन, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सनक मियाजी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कई आरोप पहले भी लगे हैं, कई डॉक्टरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन शासन को इस रूप में खरीद लिया है कि कोई साहस नहीं करता है सुपरिटेंडेंट को वहाँ से हटाने का। सच यह है कि PMCH जैसे प्रेस्टिजियस संस्थानों में एक पल भी ऐसा सुपरिटेंडेंट अगर रहता है तो PMCH के साथ नाइंसाफ़ी है। रेप पीड़िता के चाचा, पीड़िता के पूरा परिजन ये जानता है कि हमारे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, और वो अन्याय इलाज के दौरान हुआ है, पुलिस के सहयोग न किया उस दौरान हुआ है, तफ्तीश के दौरान हुआ है। पूरा महकमा लगा हुआ है कि इसको नीपा पोती किया जाए। रेप पीड़िता का प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी,
घटना स्थल पर जाकर के आप बीती जो वृतांत है उनके परिजनों से सुना, जाना, और इनके भी आंखें नम हो गई। कोई भी व्यक्ति जो सुनेगा इस दरिद्रगी भरी कहानी को ना, रोंगटे तो खड़े हो जाना स्वाभाविक है। पार्टी पूरी तौर पर खड़ी वहाँ दिखाई पड़ी। देखिए, कोई भी अपराधी किसी किस्म का अपराध करता हो, वो कानून के नज़रों में मुजरिम है। उसकी न कोई जाति है न कोई धर्म है। बेविचारी का, अनाचारी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। पूरे बिहार के में हालात यही है। गया में इसी तरह से बांध कर करके जिस तरह से किया गया, चिल्ला रहा है, उसका बेटी कोई पूछने वाला नहीं। लहूलुहान अवस्था में कानून लोग अपना हाथ में ले रहा है। पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है, एकदम मुखदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जो अचेत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। भय किसका हो? भय तो रहा ही नहीं। शासन का इकबाल इस कदर गिर चुका है कि पूरी प्रशासनिक अराजकता के शिकार बिहार हो गया है। बिहार को संभालने में वक्त लगेगा। आने वाली सरकार जो होगी उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार। पुलिस को रगेद रहा है अपराधी, भाग रहा है पुलिस। ये व्यवस्था कभी आज़ाद हिंदुस्तान में किसी राज्य में इसने नहीं देखी गई है। आभा ही मर चुकी है। नीतीश कुमार बचे ही नहीं। हम तो कहा भाई कि अगर नीतीश कुमार जी अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो अपना पटिया वाला को कम से कम बना दो। ये दुर्दिन तो नहीं देखे आदमी। खाली रोज 4 को जो लोग हैं उनको लेकर हॉर्न बजाते बजाते निकालता है, हॉर्न बजाते बजाते ले जाता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान आया है कि मैं उसमें पटना में नहीं था, मैं आ गया हूं, जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। पटना में नहीं था, गेम देख रहे होंगे, क्रिकेट का गेम देख रहे होंगे, स्कोर गिन रहे होंगे। ये कैसा महकमा का मंत्री है कि इनको बताया तक नहीं अधिकारियों ने? ये कैसा मंत्री है? पटना में नहीं थे, ये क्या मतलब है? मंत्री कहीं रहेगा, एक एक्शन लेगा। चारों तरफ से थू थू होने लगा, अब अपना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि हम नहीं थे। किसको हटाने की बात कर रहे हो? नैतिक दम सुप्रिटेंडेंट को हटाओ, लात मारो ऐसे सुप्रिटेंडेंट को जो नेग्लिजेंसी बरता है। एक क्षण रहने लायक है ये? एंटी बैकवर्ड, एंटी SC ST, एंटी पुअर, इसका DNA है। ये कैसे यहाँ बैठा हुआ है? देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। जिस समय अस्पताल की गरिमा थी, उस गरिमा को ध्वस्त कर दिया वर्तमान सरकार ने। सिर्फ लूट का अड्डा बना दिया है अस्पताल को। वहाँ बेड बेचा जा रहा है, कैंची बेचा जा रहा है, रुइया सवार, यही सब काम हो रहा है। सब बाहर में दवाई लिख रहा है। एक काम है, तेजस्वी जी थे तो डर पैदा हुआ था। फिर भी तो कहते हैं मंगल पांडे की डिबेट कीजिए हमसे, आपके कार्यकाल में बढ़िया स्वास्थ्य। हिम्मत है तो करने न कहो। धद्दी झद्दी उड़ा कर धर देंगे, धज्जी धज्जी। आगे कहो चर्चा करने के लिए। हम तो चुनौती देते हैं कि भेज दीजिए, हैसियत दिखा देंगे। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को कि आप आइए और डिबेट कर लीजिए हमारे साथ, आपके कार्यकाल में बढ़िया स्वास्थ्य विभाग था या हमारे कार्यकाल में बढ़िया विभाग था। तो शक्ति सिंह यादव का कहना है कि धज्जी धज्जी उड़ा देंगे। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आए हमारे सामने, हमारे नेता के सामने और डिबेट कर लें स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर, किस तरीके से लचर व्यवस्था हो चुकी है। खैर, मुजफ्फरपुर में जहाँ रेप पीड़िता थी, दलित बच्चे, उसके घर पे तेजस्वी प्रसाद यादव गए और उनको आर्थिक मदद भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।